प्रशांत किशोर की पार्टी बिट्टू सिंह ज्वाइन करते हैं और उसके बाद दीघा में ऐसी लहर चलती है कि एनडीए छोड़िए, महागठबंधन छोड़िए, बल्कि तमाम राजनीतिक दल पार्टियां इनके नाम से थर-थर कांपने लगती है। ये वही बिट्टू सिंह है कि जब ये मेयर के चुनाव में उतरे थे तो पूरे पटना में माहौल जो है वो एक तरफा कर दिया था। हालांकि किन्हीं कारणों से ये चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अब जब दीघा से इन्होंने ताल ठोका है तो पूरा माहौल ही अलग हो गया है और सबको लगने लगा है कि भाई साहब मुश्किल तो है। अब पूरी कहानी क्या है, बिट्टू सिंह किस तरीके से पूरे दीघा में छाए हुए हैं और तमाम दलों की सबसे बड़ी मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिट्टू सिंह पहले जेडीयू में थे, लेकिन जेडीयू ने जब इनके साथ नाइंसाफी की तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करूंगा जो मेरे विचारों को जो है कहीं ना कहीं मैच करती हो, कहीं ना कहीं मेरे विचारों को जो है वो एकदम जमीनी स्तर पे लाने के लिए आतुर हो और कोशिश करती हो। फिर सारा क्राइटेरिया इन्होंने जनसुराज में देखा। इनको लगा कि भाई साहब जनसुराज बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत बढ़िया विजन के साथ जो है वो बिहार बदलने की बात कर रहा है, और तब जो है वो बिट्टू सिंह जनसुराज के साथ हो लेते हैं। और अब देख लीजिए, जनसुराज ने इनको दीघा से टिकट दे दिया है। दीघा में माहौल एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिट्टू सिंह ऐसा नहीं है कि पहली पहल दीघा में आके कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, बल्कि जब ये जेडीयू में थे और उससे पहले जब ये मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये दीघा की जनता के काफी करीब थे। और इसी वजह से अब दीघा में इनका वर्चस्व और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भौकाल, ये भीड़, ये लोगों का तांता इस बात का सबूत है कि बिट्टू सिंह अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी पार्टियों को वहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि वहां से जो एनडीए के जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके लिए अब शामत का समय जो है वो आना शुरू हो गया है। दरअसल बिट्टू सिंह का कहना है कि भाई साहब ये जो उम्मीदवार हैं ये बाहरी ही हैं, क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं, इनको दीघा की जनता से ज्यादा मतलब होती नहीं है। अगर मतलब होता तो शायद मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपना विजन भी साझा किया है और बताया है कि भाई साहब अगर दीघा हम जीतते हैं तो हम क्या करेंगे। देख लीजिए, एक तो प्रशांत किशोर का पार्टी, ऊपर से बिट्टू सिंह का यहां से उतरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई दीघा में बदलाव तो पक्का होके ही रहेगा। अब इसमें कारण यह है कि जिस विजन के साथ ये उतर रहे हैं वो विजन बता रहा है कि भाई साहब ये बदलाव चाहते हैं और चीजों में चेंजिंग चाहते हैं। अपने 10 एजेंडों के साथ जो है ये दीघा के मैदान में उतर रहे हैं और इन एजेंडों के बदले वो बता रहे हैं कि भाई साहब बस आपका एक बार सपोर्ट चाहिए। कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके का माहौल है दीघा में वो बदलाव होना चाहिए। दीघा को एक अपना जो है वो हॉस्पिटल मिलना चाहिए जहां पे इलाज जो है वो संभव हो पाए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई कुछ भी हो, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जो गंगा घाट आता है वहां पे जो है उसका सौंदर्यीकरण कराना है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल का जो है उस तरीके का मतलब एक लेबल जो मैच करवाना है वो सब करवाना है, ताकि गरीब से गरीब लड़का वो प्राइवेट फैसिलिटी के साथ पढ़ाई कर सके। अब इनके विजन को जो दीघा की जनता है वो सर आंखों पे बिठा के रखी है। अब चलिए इनके पूर्व के थोड़ा सा इतिहास को खंगाले तो आपको पता लग जाएगा कि दीघा इनके लिए खास कैसे बनता हुआ जा रहा है। दरअसल जब ये चुनाव लड़े थे मेयर का पटना में तो दीघा भी उस चुनाव का हिस्सा था, दीघा भी उसमें पार्ट था। और दीघा से जो इनको वोट मिला था वो लगभग 35 से 40 हजार वोट था जब ये मेयर का चुनाव लड़े थे। और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीघा में इनकी कैसी तूती बोलती है। लोग कहते हैं कि भाई साहब जो महागठबंधन के जो वोटर हैं वो यादव हैं, मुसलमान हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दीघा में यादव और मुसलमान भी बिट्टू सिंह को सपोर्ट करते हैं, इनके साथ में, इनके पक्ष में दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मेयर में इनको लगभग 70-75 हजार वोट मिले थे उस दौरान, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में जब ये पिछड़ गए थे थोड़ी बहुत वोटों से, थोड़ी बहुत कारणों से, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई पहले दीघा से शुरुआत करते हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ना था, जनसुराज का साथ मिल गया। प्रशांत किशोर ने भी समझा कि भाई साहब बंदे में दम तो है, दम इतना है कि दीघा बदल सकता है, दम इतना है कि जो बिहार बदलने का विजन लेके साथ में चल रहे हैं उसमें काफी मजबूती के साथ ये इंसान खड़ा हो सकता है। और उसके बाद हुआ यही कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भाई साहब
ये इंसान टिकट डिजर्व करता है और उसके बाद टिकट इनको दे दिया गया है। पूरा चुनावी प्रचार प्रसार में माहौल ही अलग कर दे रहे हैं और इसी वजह से तमाम प्रत्याशियों की समस्या जो है वो बिट्टू सिंह बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिट्टू सिंह का जहां नाम आ रहा है, कई ऐसे जो दल वाले प्रत्याशी हैं उनको भी दलदल मच जा रहा है उनके दिल में कि भाई साहब ये क्या ही हो गया। दहशत कह सकते हैं कि भाई साहब इनके नाम का एक वो उस तरीके का माहौल बना हुआ है, कांप रहे हैं इनसे लोग, क्योंकि इस तरीके का इन्होंने काम किया है। ये नहीं कि एक दिन में नेता बन गए दूसरे दिन टिकट मिल गया, बिल्कुल नहीं। इनका यह भी कहना है कि जो अभी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो 10 साल से प्रत्याशी हैं, 10 साल से जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने दीघा के लिए कुछ नहीं किया। उन्हीं के फैमिली से एमएलसी बनेगा, उन्हीं के फैमिली से बाकी जो है वो लोग जो है वो राजनीति में आएगा, किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आरोप लगाते आए हैं अभी जीते हुए प्रत्याशी पे और कह रहे हैं कि भाई साहब अब दीघा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और इस बार दीघा में परिवर्तन भी होगा। दीघा विधानसभा एक तरफा जो है वो कहीं ना कहीं बिट्टू सिंह के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, और अपने जात का तो समर्थन इनको है ही है, मतलब वो लोग तो समर्थन में उतरे ही हैं। बाकी जातियों का भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर के विजन पे चल रहे हैं और इनका भी अपना विजन है कि भाई जात पात से ऊपर उठ के इस बार चुनाव में हिस्सेदारी लेनी है और दीघा को उसका हक दिलाना है, इसके लिए काम करना है। बाकी बिट्टू सिंह जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो भौकाल जो माहौल बिट्टू सिंह का दीघा में बना हुआ है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।